औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदाद कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपसे जिन्नात और जादू की सीरीज़ पे हमारे प्रोग्राम जो हैं वो अपलोड होते आ रहे हैं। आज हम आपको चंद नई बातें जादू के बारे में सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहली बात, जब जादू के इलाज किए जाते हैं, चाहे वो नज़र बद के हों और चाहे वो आम जादू के हों, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये नहीं होती कि जादू किस मकसद के लिए किया गया। और ये अक्सर मरीज़ हज़रात, उनके फैमिलीज़ हमसे ये सवाल करते भी हैं कि जादू किस मकसद के लिए किया गया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जादू किस पैटर्न पे, किस तरीके पे किया गया है, उसको बनाने का तरीका क्या है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कोई जादू है, अगर वो तावीज़ की शक्ल है तो क्या वो तावीज़ खिलाए पिलाए गए हैं, वो तावीज़ किसी दरख्त के साथ लटकाए गए हैं, वो तावीज़ किसी परिंदे के पाँव में बांध के और उसे उड़ा दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पैटर्न क्या है जादू को बांधने का। अच्छा, जादू जब बांधा जाता है तो उसके पैटर्न को देखना मैं कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। मकासद उस पैटर्न के साथ मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी एक फ़र्द के साथ कोई एक किस्म का मकसद है, दूसरे के साथ दूसरा मकसद। सो मकासद तो बहरहाल बदल सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किस पैटर्न और किस तरीके पे जादू जो है वो बांधा गया है। तो चलिए अगली बात सीखते हैं। 4 मोटे रूट्स हैं या आम तरीके हैं जो जादू को बांधने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो बरसगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जादू है वो है खाया और पिया हुआ जादू। खाया और पिया हुआ जादू इंटेंशनली आपकी नीयत करके किसी मकसद के तहत आपके खाने में शामिल किया गया है या पीने वाले पानी, शरबत या पानी की टैंकी में इस्तेमाल किया गया है। एक यह तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, जो इलाज जब हम करते हैं तो उसमें हमें मुख्तलिफ नई बातें अल्लाह ताला की तरफ से सामने आती हैं। उसमें यह भी होता है कि ये जो इज्तिमाई खाने होते हैं, जैसे शादी के खाने हो गए, दावतें हो गई, तो बाज़ दफ़ा जो कुक होता है, पकाने वाला, वो एक होता है, एक से ज़्यादा अफराद भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो ख़ुद जादू का कैरियर होता है। तो ऐसी शक्ल में जो वो कुकिंग करेगा, अगर तो उसने अल्लाह का नाम लिया है तो हिफाजत काफ़ी सारी हो जाएगी। और अगर वो रूटीन में सिर्फ पकाना ही जानता है और पकाने की तरफ चला गया है, तो ऐसे गंदे हाथों से पके हुए खाने भी जो हैं वो जादू को बनाने में मददगार होते हैं। फिर अगली बात, अगर कि इंटेंशनली किसी ने ये काम किया है तो उसने तो यकीनी तौर पे कोई चीज़ मिलाई है, या तो ख़ुद मिलाई है या जिन्नात के ज़रिए आपके खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ शामिल की गई है। तो ये दोनों बातें मद्देनज़र रखनी है आपने। अगर तो इज्तिमाई खाने की शक्ल में कुछ चीज़ सामने आती है तो उसमें यह होता है कि जिस बंदे को टारगेट किया गया है, अगर तो वो टारगेटेड जादू है, निशाना बांधा गया है, तो वो तो 100% उसके असरात उसकी बॉडी पे आ जाएंगे। लेकिन जिन अफराद ने भी वो खाना खाया या वो शरबत या वो पानी या वो मशरूब पिया है, 80% असरात उन पे आ जाते हैं। अब जो लोग रूहानी तौर पे मजबूत होते हैं या अपने अज़कार की फ़िक्र करने वाले हैं, पाकी की फ़िक्र करने वाले हैं, उन पे निस्बतन कम असर आएगा। और जो आम अल्ले थल्ले की ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं तो उस पे ये जादू जो है वो ख़ासा तेज़ असर दिखाएगा और बहुत लंबे अरसे तक वो उनके इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में चिपक जाएगा। नौयत इसकी क्या होती है? नौयत इसकी ऐसे होती है जैसे दरख्त के साथ वो जो गोंद होती है या चीड़ जिसे हम कहते हैं, तो वो जैसे दरख्त के साथ बिल्कुल ऐसे स्टिक की हुई होती है, चिपकी हुई होती है, उसे उखाड़ना हाथ के लिए भी मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही खाया पिया हुआ जादू आपके मैदे में जाके ऐसे चिपकता है जैसे गोंद चिपकी भी हो।
शुरू में इसमें पेट के जो डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं, भूख में मसाइल आते हैं, पेट में दर्द आते हैं, नींद की बेकायदगी आना शुरू हो जाती हैं, जिस पे हम डिटेल प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत लंबे अरसे तक जब ये जादू मैदे में चिपका रह जाता है तो जिस्म का एक अपना मुदाफ़ाती निज़ाम है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। पित्ता जो है वो खुराक को हज़म करने के लिए जो तेज़ाब जारी करता है, जब ये फ़ौरन बॉडी मैदे में आ जाती है तो वो जो रतूबत अपनी जारी करता है उसकी मिक़दार को ख़ुद बढ़ाता है, वो इसे निकालना चाहता है बॉडी से। लेकिन क्योंकि ये जादू की चीज़ होती है, जिस्म उसको कबूल नहीं कर रहा होता, तो जो नतीजतन तेज़ाब ज़्यादा आते हैं उससे जो मैदे की झिल्लियाँ हैं वो तबाह हो जाती हैं और ज़ख़म बन जाते हैं, जिसे आम ज़ुबान में आप अल्सर के नाम से जानते हैं। ज़्यादा अरसा ये सिचुएशन भी बरकरार रह जाती है तो फिर इसकी एक नेक्स्ट स्टेज जो कि कॉमनली आप लोग जानते हैं बवासीर की शक्ल में आती है। बवासीर मौरूसी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे खाया पिया हुआ जादू भी एक रीज़न हो सकता है। इसी तरह लेटर स्टेज में जाके जब इंसान का जिस्म खासा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो ये खाया पिया हुआ जादू मैदे के अल्सर से चेंज होके कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो ये बात आप नोट कर लें कि ऐसे केसेस में जब हमने रकिया पढ़ा, दम पढ़ा, तो हमारे सामने जो बातें आई उसमें हमेशा कैंसर के पीछे जिन्नात जो थे वो कार फरमा हुए हैं। ख़वातीन में ये मेंसेस डिसऑर्डर्स से शुरू होती है बात, फिर सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, फिर पीरियड्स के डिसऑर्डर्स आते हैं, पेनफुल पीरियड्स आने शुरू होते हैं। और ऐसी ख़वातीन की अगर शादियां हो भी जाएं तो फिर उनमें औलाद के ना होने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, और फिर जिस्मानी मसाइल और लिकोरिया वगैरह जो है वो इसके साथ मुंसलिक चला आता है। अगला जादू जो आपसे हम डिस्कस करेंगे वो है फासलाती जादू। फासलाती जादू में ये होता है कि मरीज़ के जिस्म के अंदर कोई अमल नहीं होता, जिन भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जिन ही वो चीज़ है जो अमल को लेके बॉडी में आता है। इस केस में होता यह है कि जादूगर अमल को, जो कि सिम के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए ऑर्डर जिन्नात वसूल कर रहे होते हैं, उसको मरीज़ से दूर, जैसे किसी कब्रिस्तान में किसी कब्र के अंदर पुतले की शक्ल में दफना दिया गया है, या हड्डी पे पड़ा गया है, या मोटे गोश्त पे पड़ा गया है, या और भी किसी गंदी चीज़ पर या बालों पे पड़ा गया है, तो वो जादू बांधने के बाद उसका मकाम जादूगर अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करके कहीं रखता है। जैसे कि कुएं में हो सकता है, जैसे कि दरख्त के साथ बांधा गया होता है। बाज़ दफ़ा ये कब्रिस्तानों के अलावा उस मरीज़ के आबाई घर या उन घरों में जिसमें वो रह रहा हो, जिन्नात के ज़रिए उसकी दीवारों में रखाया जाता है, छतों में रखाया जाता है, बाथरूम में रखाया जाता है, किचन में रखाया जाता है। तो इसको हम रकिया की ज़ुबान में डिस्टेंस पे रखा हुआ जादू या फासलाती जादू या फासलाती अमल कहते हैं। इसमें होता ये है कि उस अमल के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन जिन्नात इंसान की बॉडी या घर में आते हैं, और जो उनको काम दिया गया होता है तख़रीब कारी का, नुकसान का, वो सरअंजाम देने के बाद वो वापस अपने उस अमल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे अमल पड़ा हुआ होता है। तो ऐसा मरीज़ जो होता है वो गाहे बगाहे हिट होता रहता है उन जिन्नात से। बॉडी उसकी जिन्नात से खाली रहती है, लेकिन अमल जो जहाँ पड़ा हुआ होता है वो एक्टिव रहता है, और जब तक वो अमल डिफ्यूज़ न किया जाए जिन्नात का आना जाना बंद नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा कि बाज़ लोग जिन्नात को मारते हैं, हामिल हज़रात ये काम अक्सर दावे होते रहते हैं। मुसीबत ये बनती है कि अगर किसी अमल के जिन्नात को मार भी लिया जाए तो अगले ही सेकंड में नए जिन्नात पीछे से उस अमल की हिफाजत वाले जो हैं वो नए आ जाते हैं, और नए सिरे से आके वो मरीज़ को कुछ अर्सा साइलेंट पर रखते हैं और उसके बाद तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। तो ये दो बातें आपने आज हमसे सीखी कि एक खाया पिया हुआ जादू है जो आपके मैदे में पक्का टिक जाता है, दूसरा फासलाती जादू होता है जो कि किसी दूर डिस्टेंस पर रखी गई चीज़ होती है
तो खाए पिए हुए जो जादू हैं इनके इलाज हम कुरान के पानी के दम से देते हैं। मरीज़ को 21 दिन या 12 दिन के लगातार दम वाले पानी के गुस्ल देते हैं। सना मक्की बेरी के पत्तों के कावा हम देते हैं जो खाली पेट दम वाले पानी के साथ मिला के मरीज़ को पिलाया जाता है। इससे मरीज़ के पेट में कुछ दर्द आते हैं, ठीक है, वो क्रैम्प्स की शक्ल में आते रहते हैं। और कुरानी आयात के असर की वजह से जब अल्लाह ताला फजल करता है तो ये जादू जो अंदर गिलों की शक्ल में होता है ये पिघलना शुरू होता है और छोटे पेशाब बड़े पेशाब के रास्ते बाज़ दफ़ा पेशाब के ज़रिए बाज़ दफ़ा हल्के खून की शक्ल में ये निकल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे आसान और बेहतर रकिए का तरीक़ाकार है जो कुरानी आयात के ज़रिए आपके जिस्म की हिफाजत करता है। फासलाती जादू जितने पड़े हुए होते हैं वो मरीज़ को आमतौर पे अल्लाह तबारक ताला ख्वाब उससे रिलेटेड दिखाते हैं, या जब वो इलाज के लिए हमारे पास आता है तो हम दम के ज़रिए उसके साथ चलते हैं। जब तो कुरानी आयात के असर की वजह से अल्लाह तबारक ताला का जो अपनी मदद का निज़ाम है उस बंदे के साथ वो ऑन हो जाता है। मरीज़ को भी ख्वाब आने शुरू होते हैं जो गाइडेंस होती है, और हम वालिद जो होते हैं हमें भी उसके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ख्वाब ऐसे आते हैं कि वो जब चैन को इकट्ठा किया जाए तो फिर बात समझ आनी शुरू हो जाती है मुआलिज को कि ये असल मसला क्या है। तो ये दो किस्म के जादू आज हमने आपको डिस्कस की और आपने हमसे सीखा। आने वाले प्रोग्रामों में हम दो दूसरी किस्म के जादुओं के रूट्स जो हैं वो आपको बताएंगे और सिखाएंगे उसका मामला। और फिर इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्रामों में हम इसका तरीक़ा इलाज के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। ऐसे तरीक़ा इलाज जो आप अपने घरों में अपनी अलामात को पहचान के कर सकते हैं, उसके लिए किसी मौलज के पास आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे हमारा ये राब्ता कायम रहेगा। अल्लाह तबारक ताला आपको मुझको कुल उम्मत को अपने अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।